आपने कभी ध्यान दिया है, आपका मन दुख की खोज वैसे ही करता है जैसे चींटी गुड़ की खोज करती है। छोटी सी बात हो, मन तुरंत उसमें नमक मिर्च लगाकर दुख का भरपूर खाना बना देता है। किसी ने बात न की, मन कहता है मुझे नजरअंदाज किया। किसी ने थोड़ा कठोर कहा तो मन चिल्लाता है कि मेरी इज्जत गई। किसी ने तारीफ न की तो मन रोने लगता है कि किस्मत ही खराब है। गुरु वशिष्ठ इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज की भाषा में कहते हैं, राम, मन दुख का पात्र नहीं, दुख की फैक्ट्री है, जहां लगातार दुख बनता और पकता रहता है। नमस्कार मेरे मित्रों, आज हम स्थिति प्रकरण के सर्ग 76 से 80 की शिक्षा को समझेंगे। ये 5 अध्याय मन के सबसे छिपे हुए स्वभाव को उजागर करते हैं। वही स्वभाव जो मनुष्य को बार बार उसी दुख में लौटाता है जिससे वो निकलना चाहता है। ये भाग विशेष रूप से आज की पीढ़ी को सुनना चाहिए, जो बाहर से समझदार पर भीतर से मन की गुलामी बनी हुई है। गुरु वशिष्ठ यहाँ मन का ऐसा विश्लेषण करते हैं जिसे सुनकर साधक का भ्रम टूटता है और जागरूकता जन्म लेती है। तो आइए प्रवेश करें इन सर्गों की गहरी व्याख्या में और जाने मन की हालत। देखिए, मन हर बात में अपना महत्व खोजकर दुखी होता है। किसी ने आपका नाम नहीं लिया तो मन तुरंत कहता है कि मेरी अवहेलना हुई। किसी ने आपकी राय नहीं मानी तो मन चिल्लाता है कि मेरी कदर नहीं की। मन का यह झूठा महत्व सब दुखों की जड़ है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जिसे अपना अस्तित्व सदा प्रमाणित करना पड़े, वो मन से बंधा हुआ है। मन का ये अहंकार व्यक्ति को हर पल चुभोता है। जैसे कांटा चुभा हो और व्यक्ति उस पर पैर रखते हुए भी शिकायत करे। मन विरोध नहीं, स्वयं की कल्पना से जलता है। बहुत बार कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहता, पर मन स्वयं ही बना लेता है कि वो मेरे खिलाफ है, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। क्या ये सच में है? नहीं। किसी को आपके बारे में इतना सोचने का समय ही कहाँ है। कोई नहीं सोचता आपके बारे में इतना। ये सब मन का स्वनिर्मित नाटक है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, दुश्मन बाहर नहीं है, मन की कल्पना में है। क्या कहा? दुश्मन बाहर नहीं है बल्कि मन की कल्पना में है। और इससे संबंधित एक कहावत भी है जिसमें कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर है। अब खाली मन होगा, कुछ करने को नहीं होगा अच्छा ऊंचा, तो मन क्या विचार करेगा? मन यही विचार करेगा कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आगे गुरु वशिष्ठ कहते हैं, मन भीतर खाली होने पर बाहर पकड़ ढूंढता है। जो अभी हमने कहावत कही, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे ही वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि भीतर खाली होने पर मन बाहर पकड़ ढूंढता है। जिस मन को अपनी ही गहराई का नहीं पता, वो बाहर की वस्तुओं को, बाहर की चीजों को पकड़ता है। कौन सी चीजें? जैसे रिश्ते, लोग, वस्तुएं, प्रशंसा, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं, इन्हें पकड़ता है।
क्यों? क्योंकि मन के पास अपना कुछ ऊंचा करने को नहीं है। और जब ये सब मन की इच्छा के अनुसार न मिले, अगर लोग इच्छा के अनुसार ना मिले, वस्तुएं ना मिले, प्रशंसा ना मिले, रिश्ते ना मिले, तो क्या होता है? तो फिर मन टूट जाता है। आज की पीढ़ी यही गलती कर रही है। वो सब कुछ बाहर ढूंढ रही है, पर भीतर से एकदम खाली है। बाहर से चलायमान है, बाहर गति है, बिल्कुल समय नहीं है। किसी से पूछ लो, बोलेगा कि समय नहीं है, चलायमान है। लेकिन अगर आंतरिकता उनकी देखी जाए, भीतर से देखे जाए, तो एकदम बेचैन है। गुरु वशिष्ठ आगे कहते हैं, मन को शांत करने की कोशिश उल्टा परिणाम देती है। लोग कहते हैं मन को शांत करो, पर गुरु वशिष्ठ बड़ी ही निर्ममता से कहते हैं, राम, मन को शांत करने की कोशिश मन को और ज्यादा उग्र बना देती है। जैसे किसी शरारती बच्चे को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश करें तो वो और शरारत करता है। मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। उसे दबाओगे तो वो और ज्यादा उछलेगा, अगर उसे देखोगे तो वो ढीला पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम, मन को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल साक्षी सत्ता को जागृत करो। अब ये साक्षी सत्ता क्या है? आइए इसको थोड़ा सा समझें। साक्षी सत्ता है कि मन में कोई भी विचार अगर आपके आता है तो उस विचार को देख लेना कि ये विचार कहाँ से मेरे भीतर आया है। जो ये देखने वाला है यही साक्षी है, जो आपको बिल्कुल केंद्र में ले जाए इस विचार के कि ये हाँ वहां से आया है और ये इस तरफ को जा रहा है और ये मेरे ही अहंकार के द्वारा अपनी अनुभूति पा रहा है। वरना इस विचार का अस्तित्व ही क्या है? अगर मैं इसे छाया न दूं तो मैंने ही इसे छाया दी है, इसलिए ये फैलता जा रहा है। अगर इतना आप अपने मन के भीतर के विचारों को देख लेते हैं तो यही होता है साक्षी भाव, साक्षी सत्ता। केवल उसी को जागृत करना है कि ये विचार मेरे कहाँ से आ रहे हैं। जब साधक मन को मेरा नहीं बल्कि एक चलता हुआ प्रवाह मानता है, तब मन का बोझ गिर जाता है। भावनाएं आती हैं पर डुबोती नहीं, विचार आते हैं पर बांधते नहीं, कठिनाइयां आती हैं पर फंसाती नहीं। यही मन विहीन दृष्टि ज्ञान की शुरुआत है। तो मित्रों, ये जो 5 सर्ग हैं इनका सार यही है कि मन महत्व ढूंढकर दुखी होता है, मन कल्पना रचकर जलता है, मन अंदर की कमी को बाहर पकड़कर ढकता है, मन को दबाने से वो और भड़कता है और मन को देखने से वो अपनी शक्ति खो देता है। गुरु वशिष्ठ बार बार कहते हैं कि हे राम, मन को जान लेना संसार पर विजय पाने के समान है। तो दोस्तों, यदि आज की शिक्षा में आपके भीतर किसी मनोवृत्ति पर चोट पहुंची हो तो कमेंट में जरूर लिखें कि मैं मन का दास नहीं, अपने साक्षी का वासी हूं। और इस ज्ञान को उनके साथ जरूर बांटें जो मन की उलझनों से घिरे हैं। तो मेरे प्यारे साधक मित्रों,
मन का स्वभाव समझ लेने वाला फंसता नहीं है, उठता है। योग वशिष्ठ की ये शिक्षा मनुष्य के भीतर एक नया जन्म देती है। अगले 5 सर्ग और भी गहरे हैं, साथ बने रहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।